हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के बारे में। और ये टाटा टेक्नोलॉजी का स्टॉक्स हमें टाटा करते हुए अलविदा करते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। हमेशा टाटा टाटा कर रहा है और स्टॉक्स नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स हमें कभी भी प्रॉफिट कमा करके नहीं देने वाला है जब तक स्टॉक्स हमें अप ट्रेंड में नहीं दिखाई देगा। आज मार्केट अच्छा था, पर टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजी ये जो स्टॉक्स हैं, ये आज हमारे साथ टाटा टाटा करके काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आज मार्केट बुलिश था और कल भी बुलिश था, और ये स्टॉक हमारा एक ही लेवल पर अटका हुआ है। अब ये जो लेवल है ऊपर का, आप देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ब्लू कलर कर देता हूँ, और इस ब्लू कलर से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टॉक हमारा इस लेवल पर बार बार आके रुका हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई 1019 का है और आज का हाई 1019 का है। आप देख सकते हैं लेवल भी है, और यहाँ पर भी स्टॉक्स में 1019 1020 का ये हमारा लो बनाया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक्स ना तो इसके ऊपर जा रहा है, ना ही इस लो के नीचे जा रहा है। ये जो लो बना हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टॉक अभी किस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इस कैंडल का लो जो कि 1005 का है, और इस कैंडल का लो जो कि 1020 का है। तो ये इसी के अंदर घूम रहा है और बार बार रेड कैंडल बना रहा है। लो के पास क्लोज हो रहा है, ओपन अच्छे से होता है, पर स्टॉक ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, एक बात को अच्छे से समझना है। यहाँ पर अगर आप आज के दिन के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो आज के दिन वॉल्यूम बड़ा है। कल भी यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा, और यहाँ पे वॉल्यूम घट रहा था। अब वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो स्टॉक इस लो को तोड़ के नीचे जाएगा, या इसके हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाएगा। और वॉल्यूम हमें कम से कम इतना बड़ा देखने को मिल सकता है एक दिन के अंदर। और इतने बड़े वॉल्यूम में आप देखेगा इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी। मैंने दोनों कैंडल आपको इसलिए बताई है कि ये जो वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो अचानक से यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम था और फिर वॉल्यूम अचानक से आया था। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो आपको दोनों ही तरह की कंडीशन को प्रिपेयर करके रखना होगा। अगर आपने इस स्टॉक्स को बाय करके रखा है, तो आपको इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा, क्योंकि फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल यहाँ पर रहेगा 1000 का, और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल रहेगा 982 का। हो सकता है कि वॉल्यूम ज्यादा आए और स्टॉक्स इस लेवल को तोड़े और यहाँ तक चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से हाई लेवल को ब्रेकआउट करे और इस हाई का टारगेट दे 1030 का, और फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का दे जो कि 1033 का है। फिर आगे की जो चर्चा है वो हम कैंडल बनने के बाद, स्टॉक्स में डिलीवरी आने के बाद चेकआउट करेंगे। हालांकि आज तो ये प्रदर्शन में नहीं था, मार्केट बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। सभी स्टॉक्स ने लगभग 2-2, 5-5, 10-10% का प्रॉफिट दिया है, और सभी स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिटर्न दिया। पर ये स्टॉक्स नाम ही नहीं ले रहा है ऊपर जाने का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक्स में हर एक लेवल पर बायर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा इस कैंडल का लो जो कि 1070-71 का है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जैसे ही आया और यहाँ से स्टॉक्स में सेलिंग आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पुराने बायर बैठे होंगे, यहाँ पर भी बाय करके बैठे होंगे, यहाँ पर भी बाय करके बैठे होंगे, यहाँ पर भी बाय करके बैठे होंगे। तो उन लोगों ने, सभी लोगों ने अपनी भड़ास यहाँ जाकर के निकाल दी, और अपना जो शेयर था वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट करके नीचे लेके आ गए। अब यहाँ पर जो लोगों ने बाय किया था वो भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो यहाँ पे फिर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब आप यहाँ पर सोचिएगा कि यहाँ पर स्टॉक्स को बाय करके बैठे होंगे वो लोग, ये सोच रहे थे कि स्टॉक ऊपर जाएगा, और यहाँ आकर के स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि पुराने जो बायर बैठे हैं इस लेवल पर वो भी सेल कर रहे हैं, और यहाँ नीचे जिन लोगों ने बाइंग की थी वो भी स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं।
अब वो लोग अगर सेल आउट कर रहे हैं तो उनको पता जरूर है कि स्टॉक्स यहाँ आकर के रुकेगा, इसलिए यहाँ पे वो सेल करते हैं जो यहाँ पे खरीदते हैं। और उनको पता रहता है कि यही तक वो स्टॉक्स का लेवल है जो 2-4 दिनों का एक रैली दे रहे थे। अब वो फिर से वेट करते हैं स्टॉक्स में सपोर्ट का, और फिर से स्टॉक्स में एंट्री बनाते हैं, और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से टारगेट डिसाइड करते हैं और फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है। तो ये सभी चीजें होती हैं। फिलहाल स्टॉक अभी भी नीचे की तरफ है और डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। आपको इस स्टॉक्स में नई फ्रेश एंट्री तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो मंथली चार्ट के बेसिस पर हमें दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। और अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ट्रेंड में आपको कभी भी किसी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। मार्केट पॉजिटिव चल रहा है और भाई साहब ये स्टॉक्स नेगेटिव परफॉर्मेंस में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं करेक्शन हो रहा है। लिस्टिंग भी इसकी बहुत ऊपर हुई थी, बहुत लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी किया है। अब बहुत सारे लोग इसमें हर एक लेवल पर फंसे हुए हैं, इस लेवल पर फंसे हुए, यहाँ पर फंसे हुए, यहाँ पर फंसे हुए, यहाँ पर फंसे हुए, यहाँ पर भी फंसे हुए हैं। तो सभी लेवल पर स्टॉक्स में लेवल पर बायर जो है बैठे हुए हैं, और जैसे स्टॉक्स आता है वो सेल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि टाटा की कंपनी है, स्टॉक्स बढ़िया है, आने वाले समय में प्रदर्शन करेगा, तो दोस्तों वो सब ठीक है। अभी स्टॉक का ट्रेंड नेगेटिव है, अगर आपको नेगेटिव ट्रेंड के हिसाब से काम करना और स्टॉक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर फिलहाल मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि टाटा की कंपनी है, बिरला की कंपनी है, अदानी की कंपनी है और ट्रेंड डाउन चल रहा है और आप खरीदते जा रहे हो। अगर आप एसआईपी की तरह कर रहे हो तो वो एक अलग बात हो गई कि हर महीने आपको 2, 5, 10 शेयर लेना है और आपको खरीद खरीद के रखना है, वो एक अलग मैटर हो गया दोस्तों। पर जो लोग, अगर आप ट्रेडिंग के बेसिस पर काम करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टाइम के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक्स डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है और अभी भी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट का लो हमारा 982 का बनाया। अब स्टॉक्स में हमें इसका वेट करना है। अगर ये लेवल नहीं टूटता और यहाँ पर स्टॉक बना करके स्टॉक ऊपर भाग जाता है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। ये कर सकते हैं आप, और यहाँ से भी ट्रेंड का कंफर्मेशन भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।